हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स के अंदर। पल्मोनरी का मतलब क्या है? लंग। और वॉल्यूम का मतलब एयर से है, यानी एयर के अंदर जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग के अंदर कितनी एयर जो है आ सकती है। कितनी एयर आ सकती है तो ये डिपेंड करता है कि आप एयर के लिए फोर्स कितनी लगाने लग रहे हो या फिर बिल्कुल फोर्स नहीं लगाने लग रहे। तो अगर हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखें कि लेट्स से ये हमारा एक लंग है, ये हमारा एक लंग है। तो ब्रोंकियल ट्री यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो अल्टीमेटली टर्मिनेट होते हैं कहाँ पे? एक एलोलाई के अंदर। तो लेट्स से एक एलोलाई है, ठीक है, और गैस कहाँ पे जाएगी? अल्टीमेटली सारी एलोलाई के अंदर। तो एक तो वो है कि नॉर्मल यहीं से गैस एक्सचेंज जो है वो होती रही। एक ये है कि इसको फोर्सफुली ज़्यादा बड़ा करेंगे, ठीक है, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। एक ये है फोर्सफुली जो है इसको थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करें। और एक इसके अंदर ये है कि चाहे कॉन्स्ट्रिक्ट करो या ना करो, पर इसके अंदर मतलब जो ये है कंप्लीटली कोलैप्स होती नहीं है। जैसे कि आपने लोअर क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हमारी जो एलोलाई है वो कभी भी कोलैप्स नहीं होती, बिकॉज इट कंटेन्स ए स्लाइट अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसका मतलब क्या है कि एलोलाई के अंदर कितनी एयर आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती, डिपेंड करता है कि सांस जो है वो कैसे ली गई है, ठीक है। तो उसी के बेस पर हमने अलग अलग टाइप के जो है वॉल्यूम जो है वो बना रखे हैं। जैसे एक है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर विच एक्सहेल or inhale normally, it is around 500 ml। तो अगर जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड नॉर्मली अगर हम सांस लेने लग रहे हैं बिना किसी प्रेशर के, तो अगर हम कुछ ऐसा काम करने लग रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर अराउंड 500 ml ऑफ एयर जो है अंदर जाने लग रही है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एंड 500 एयर जो है ml जो ऑफ एयर जो है वो बाहर निकलने लग रही है। तो इसको हम क्या कह देंगे? टाइडल वॉल्यूम। लेकिन क्या हम और ज़्यादा एयर नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एयर ले तो कितनी ज़्यादा होगी? तो इसका मतलब ये है कि हमारे लंग के अंदर कुछ स्पेस रिजर्व है फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी कैरिड आउट एट एनी टाइम डिपेंडिंग अपॉन आवर बॉडी एक्टिविटी या फिर रिक्वायरमेंट। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे क्या हम ऐसे ही सांस लेते रहेंगे? नहीं, हम थोड़ा जो है फोर्स लगाएंगे। तो जब फोर्स लगेंगे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आएगी, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि द एक्स्ट्रा amount of air which inhaled after normal breathing। यानी कि मैंने एक बार सांस ले लिया और सांस लेने के बाद और कितना फालतू मैं ले सकता हूं, ज्यादा एक्स्ट्रा जो है ले सकता हूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व है, यानी कि वो बाद में जो है यूज किया गया है। तो इट इज अराउंड 2500 से 3000 ml तक जो है होती है। तो इंस्पिरेटरी अंदर सांस लिया और फोर्सफुली जो है वो लिया, the extra amount of air which inhaled forcefully, तो उसको क्या कह दिया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर which exhale forcefully
आफ्टर नॉर्मल। अब ब्रीदिंग की जगह मैं लिख सकता हूं एक्सेलेशन। तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है निकाल सकते हैं? इट इज अराउंड 1000 से 1100। जैसे कि मैं सांस निकालने लग रहा हूं, क्या मैं और निकाल सकता हूं? हाँ, और निकल सकती है। तो यानी कि सांस छोड़ने के बाद भी और ज्यादा अगर मैं सांस छोड़ता हूं तो उसको मैं क्या कह दूंगा कि मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो है बात करने लग रहा हूं। अब कुछ ऐसी अमाउंट ऑफ एयर है जो हमेशा लंग के अंदर जो है वो रहती है, वो कभी भी बाहर निकलती नहीं है। उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि वो अमाउंट ऑफ एयर which always remain in lung even after forceful expiration। तो ये कितनी होती है? इट इज 1100 to 1200 ml। तो ये जो एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है हमेशा रहती है। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी होती है। कैपेसिटी के अंदर दो कैपेसिटी जोड़ देते हैं। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है। अगर टाइडल वॉल्यूम के साथ में अगर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर जोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो हम कहेंगे। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ में अगर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर जोड़ दे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। एक अलग से वॉल्यूम और होती है जिसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो होगी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस में एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उसको हम क्या कह देंगे? टाइडल वॉल्यूम जो है वो हम कह देंगे। अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें टीएलसी यानी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी लंग के अंदर कितनी एयर जो है वो आ सकती है। तो कितनी एयर आ सकती है? वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम टीएलसी कितनी होती है? 5 से 6 लीटर तक एयर जो है आ सकती है। अब ये पूछने लग जाए, बताओ भाई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है? तो टाइडल वॉल्यूम कितनी थी? 500 ml और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी थी? 2500 से 3000 ml तक थी। तो कुल मिला के ये कितनी हो सकती है? 3000 से अराउंड 3500 ml तक हो सकती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की पूछे कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो टाइडल वॉल्यूम और जोड़नी है भाई कि 1500 से ये हो सकती है 1600 ml तक। अगर कोई ये पूछे कि फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम जो है वो कितनी होती है, तो दोनों वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे। 1100 में जो है ये और जोड़ दो, 1000 और जोड़ दो, तो कुल मिला के हो जाती है ये 2100 से 2300 ml तक हो सकती है। सिमिलरली वाइटल कैपेसिटी जो है उसको भी जोड़ सकते हैं हम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगर हम जोड़ देंगे तो रिलेटिवली जो है हमारा वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आ जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम अलग से ग्राफ के अंदर भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं।